Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. And आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का वो होने वाला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. सी आज का जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट होगा बट इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का एंड किस तरीके के आर्टिकल्स इनसे डील करते हैं एंड ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्या बातें करते हैं. चलिए देखते हैं. देखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब होता है जितनी भी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना इंडिया की, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी एरिया, जितना भी लैंड एरिया कॉन्स्टिट्यूशनली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली इंडिया के अंडर में आता है उसकी बात की जाती है यहाँ पे कि वहाँ पे किस तरीके से गवर्नेंस होगा एंड किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है. बात करें टेरिटरी के पार्ट्स की तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें इस टेरिटरीज को डिवाइड किया जाता है, इन टेरिटरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सबसे पहले आते हैं स्टेट्स. दीज हैव देयर ओन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर्स. देखिए बेसिकली यहाँ पे मेजरली अगर मैं बात करूँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी. अब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच का जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्टेट्स जो होती है ना उनके पास अपनी खुद की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, खुद का एक लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है, खुद का एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, खुद का एक छोटा सा जुडिशरी सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है. ऑल्दो इन सभी की पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के मुकाबले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन इनके पास अपनी खुद की एक गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर्स आपको देखने को मिलेंगी. वहीं अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, दे आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम हैव लेजिस्लेचर्स. देखिए मैक्सिमम टाइम जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा गवर्न की जाती है, उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे अपनी यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलेगा. लेकिन कई बार कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती हैं जहाँ पे हमें उनका खुद का लेजिस्लेचर जो होता है वो देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो देखिए यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बीच का सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो हमारी स्टेट होने वाली है उनके पास खुद की गवर्नमेंट होगी एंड जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे रूल कौन करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे रूल करेगी. कुछ अदर टेरिटरीज भी देखने को मिलती हैं. इंक्लूड्स एरिया एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया. अब यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं होते और मे बी शायद इंडिया ने ऐसे एरियाज को एक्वायर किया हो तो उन एरियाज का मेंशन हमें इन अदर टेरिटरीज में देखने को मिलेगा. उम्मीद करती हूँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. जो हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होती है इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंडिया जितनी भी टेरिटरी पे इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज आती हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, उनके बारे में हमें यहाँ बातें देखने को मिलेंगी. इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया के ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. और ये सारी ही जो बाउंड्रीज होती है चाहे वो ज्योग्राफिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको इनका मेंशन देखने को मिलेगा. अभी जो हमारी टेरिटरीज है ना जो कि ज्योग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज है इसके अंदर जितनी भी टेरिटरी आती है, जितना भी लैंड एरिया आता है उसे हमने मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पॉलिटिकली. सबसे पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी. स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो ये होता है कि हमारे जो स्टेट्स होते हैं उनमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट का रूल आपको देखने को मिलेगा. स्टेट के पास खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद का लेजिस्लेचर होता है. वहीं अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो मोस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जो गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे उनका खुद का लेजिस्लेचर होता है जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी. अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि इंडिया में 2025 में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स एंड कितने नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है. इफ यू नो द आंसर do comment the correct answer. I would love to know the answer from you all कि at present India में how many number of states and union territories are there.
नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 1, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है वो बोलता है कि हमारा जो इंडिया है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिला के हमारा इंडिया का फॉर्मेशन किया गया है। डिफाइंस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इसमें हमें इंडिया की टेरिटरीज को डेफिनेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि स्टेट्स हुआ, यूनियन टेरिटरीज हुआ और कुछ अदर एरियाज हुआ, उन सभी की डेफिनेशन आपको आर्टिकल नंबर 1 में देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 2 हमें क्या बोलता है, इट अलाउज द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स और स्टैब्लिश न्यू वन। अब ये जो आर्टिकल 2 है ना, पार्लियामेंट को ये परमिशन देता है, इतनी पावर प्रोवाइड करता है कि आप इंडिया के अंदर नई स्टेट्स का एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंडिया में कोई नई टेरिटरीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो एक नई जो आपकी स्टेट होती है या फिर नई यूनियन टेरिटरी होती है उसका भी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस चीज़ के एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम की डिमांड चेंज हुई, पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हुए इंडिया में, डेमोक्रेट बोलना चाहिए जोग्राफिकल या फिर सोशल बोलना चाहिए, सोसाइटी की जो डिमांड्स थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो आगे चल के चेंज हुई। तो मध्य प्रदेश को 2 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहला तो मध्य प्रदेश हुआ और दूसरा एक नया स्टेट इमर्ज होकर आया, नया स्टेट निकल कर आया जिसका नाम छत्तीसगढ़ हुआ। तो इन सारी चीज़ों के जो फॉर्मेशन है, नई स्टेट्स का फॉर्मेशन करना या फिर किसी नई टेरिटरी को इंडिया में ऐड ऑन करना, ये सारी ही परमिशन पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी नई स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है या फिर इंडिया में किसी नई स्टेट को भी ऐड ऑन कर सकती है। ये परमिशन मिलती है पार्लियामेंट को, ये पावर मिलती है पार्लियामेंट को बाय द आर्टिकल नंबर 2। बात करेंगे आर्टिकल 3 की, तो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट ईजी और एग्जाम्पल ऑल्टरिंग नेम्स बाउंड्रीज। देखिए अब यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किन्हीं 2 स्टेट्स को मिला के कोई एक नई स्टेट बना दो, यदि आप चाहो तो किसी एक स्टेट को स्प्लिट करके 2 अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो किसी स्टेट का नाम चेंज कर दीजिए, किसी स्टेट की बाउंड्री को कम ज़्यादा कर दीजिए। ये सारी ही अथॉरिटी, ये सारी ही पावर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर प्रपोजिंग चेंजेस। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहने वाले हैं, आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की ही, कि हम मध्य प्रदेश का जो नाम है उसे हम चेंज करना चाहते हैं, उसे कोई और नाम नया नाम देना चाहते हैं। तो अब ये जो चेंज है, इसे करने के पहले, नाम को चेंज करने के पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं, वो मध्य प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेचर से बात करेंगे, उनसे इस चीज़ को कंसल्ट करेंगे कि भाई हम आपके स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हैं, क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं, आपको इस चीज़ से कोई आपत्ति तो नहीं, आपको इस चीज़ से कोई परेशानी तो नहीं। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो हम इस चीज़ को रिकंसिडर करेंगे या फिर हम इस चीज़ को आगे नहीं प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये आपके ही स्टेट की बात है। अगर हम आपके ही घर का नाम चेंज कर रहे हैं तो आपकी तो परमिशन इसमें होनी चाहिए ना। अगर आप इस चीज़ के लिए हमें परमिट नहीं करेंगे तो हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसे ऑल्टर कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, किसी एक स्टेट को स्प्लिट करके 2 नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल से, या फिर किन्हीं 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट। ये तीनों ही आर्टिकल अगर हम देखें, सबसे पहला आर्टिकल बोलता है कि जो इंडिया है ना, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एंड इस यूनियन ऑफ स्टेट में हमने बेसिकली मेजरली 2 तरीके की टेरिटरीज बनाई हैं। पहला तो स्टेट है, दूसरा है यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा, स्टेट के पास खुद की गवर्नमेंट होगी, वहीं जो यूनियन टेरिटरी है उस पर गवर्नेंस कौन करने वाला है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारी यूनियन गवर्नमेंट। दोनों ही एक ही बात होती है, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। फिर आर्टिकल 2 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ना, ये नई स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर इंडिया के अंदर जो नई टेरिटरीज है, नई स्टेट्स है, उनको एडमिट कर सकता है। अगर मान लीजिए कभी कोई दूसरी जगह है, कोई नया एरिया है, मान लीजिए कोई दूसरा देश है,
उसका कुछ पर्टिकुलर हिस्सा हम चाहते हैं अपने देश में ऐड ऑन करके एक नई 29 स्टेट्स बना दें, कोई नई स्टेट का फॉर्मेशन कर दें, पार्लियामेंट ऐसा चाहता है, तो पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे चल के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3 है, ये इतने शॉर्ट में फिनिश नहीं होते, इनमें और भी डिटेल्स होती हैं, और भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, और भी बातें होती है जो हमारे लिए पढ़ना समझना ज़रूरी होती हैं। लेकिन चूंकि ये हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है, तो इसमें हम सिर्फ बेसिक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में अगर आपको ये सारी ही चीजें पढ़नी है तो यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, जहां पे आपको इंडियन पॉलिटी का डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव कोर्स मिलेगा विद डिस्क्रिप्टिव, डिटेल्ड एंड इजी नोट्स। तो अभी हम बात करेंगे वापस से हमारे आर्टिकल 1, 2 की। 1 में देखा कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एंड इंडिया की जो टेरिटरीज है उसका डिवीजन हमने किया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। दूसरे में हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है उसे ये अथॉरिटी दी गई है, ये पावर दी गई है कि वो इंडिया में न्यू स्टेट्स को पहली बात तो एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं न्यू स्टेट्स का। दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई है कि अगर आप चाहें तो नई स्टेट्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल बोलता है कि अगर आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो, मान लो उसका नाम चेंज करना है, या फिर किसी एक बड़े स्टेट को डिवाइड करके दो छोटे छोटे स्टेट्स में बनाना है, या फिर दो छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के मर्ज करके आपको एक नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है, आप ये सारे ही काम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारे यहाँ के माननीय राष्ट्रपति होंगे, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर होंगे, वो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट करेंगे इस बात को कि हम आपके स्टेट का जो है ना, या तो नाम चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपके स्टेट को दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर आपके स्टेट में एक नए स्टेट को मर्ज करके एक बड़ा स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं, इस चीज़ की कंसल्टेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। देन इसमें भी हमें बहुत सारे सब क्लॉज देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो। यहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो सीरीज लेके चल रहे हैं जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी को बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझ रहे हैं। एक तरीके से ये क्रैश कोर्स समझ सकते हैं आप, जहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। तो इफ यू वांट टू लर्न इट इन डिटेल यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स। चलिए आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज टर्म्ड एज अ यूनियन एज इट्स स्टेट्स सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म है ना, टर्म यूनियन है, उसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की जो स्टेट्स है ना वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकती। कल को खड़ा होकर कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकता कि मुझे इंडिया कंट्री से बाहर निकलना है और अलग से अपने आप को एक देश बनाना है, अलग से अपने आप को एक नया नेशन इस्टेब्लिश करना है। ऐसा कोई स्टेट नहीं कर सकता। मान लीजिए कभी केरला या कर्नाटका का जो स्टेट है वो बोले कि अब हमें इंडिया के फेडरेशन में, सॉरी इंडिया का जो यूनियन है उसमें हमें नहीं रहना है, अब हमें क्या करना है, अलग होके अपनी खुद की एक कंट्री बनानी है। तो इतनी परमिशन, इतनी अथॉरिटी हमारे यहाँ की स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यही होता है कि आप सभी अब इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं इंडिया कंट्री में, इस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि अब आप इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। इस तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया है, इस तरीके से हमारी पूरी कंट्री का फॉर्मेशन किया गया है कि हमारे यहाँ की किसी भी स्टेट या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी को इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर नहीं दी गई है कि कल को उठ के कोई भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ये बोल सके कि हमें इंडिया से बाहर जाना है, हमें इंडिया से अलग होके अपना खुद का एक सेपरेट नेशन या फिर सेपरेट देश बनाना है। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई फ्लेक्सिबिलिटी। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड ऑल्टर टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज नीडेड। कभी ज़रूरत पड़ने पे, किसी रिक्वायरमेंट के तौर पे, इमरजेंसी के तौर पे, या फिर टाइम की डिमांड के साथ, जैसे सोसाइटी में कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रख के पार्लियामेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो स्टेट्स को। आप स्टेट्स को, एक स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो स्टेट्स को मिला के एक नई स्टेट बना दो, स्टेट का नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है आप उस चीज़ को कर दो। बेसिकली आप स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो टाइम के साथ और रिक्वायरमेंट के साथ। देन इसके बाद बात की गई है यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, रीऑर्गेनाइजेशन के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सबसे पहला, स्टेट्स लाइक तेलंगाना वर क्रिएटेड बाय रीऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग स्टेट। अब यहाँ पे न्यू यूनियन टेरिटरीज का भी फॉर्मेशन हुआ। देखिए 2019 में लद्दाख को जो है एज अ यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस किया गया था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है, इसके पहले स्टेट्स हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को
2019 में एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद क्या हुआ, ये यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट में आने लगे। एंड जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट नहीं है जिसे किसी दूसरे स्टेट से अलग करके नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया हो। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश के अंडर में आता था, लेकिन जरूरत पड़ने पे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल आपने और हमने देखा ही। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको किसी एक स्टेट से अलग करके डिवाइड करके नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। तो वो सारे ही स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडियन पॉलिटी को डिटेल्ड वे में समझेंगे, डिटेल्ड मैनर में समझेंगे। लेकिन आज के लिए हमारी शॉर्ट वीडियो में हमने जो बात की वो ये थी। सबसे पहले हमने देखा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एंड जो हमारे इंडियन टेरिटरीज है उन्हें हमने कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो हमने देखा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो कि इन कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, जो कि है आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों आर्टिकल्स के हमने प्रोविजंस को डिस्कस किया। इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देखा हमने। यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई यहाँ पे। फिर हमने देखा रीऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एग्जांपल, जो कि था स्टेट्स लाइक तेलंगाना। एंड अगर हम यूनियन टेरिटरीज के कंटेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पे हमें लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को देखा कि किस तरीके से 2019 में इन्हें यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट में एड ऑन किया गया। वेट अ सेकेंड। यस, सो आई रियली होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से यूनियन एंड इट्स स्टेट जो है वर्क करता है, कौन से आर्टिकल्स होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट वन थिंग वन मोर टाइम कि ये जो हमने डिस्कशंस किए या फिर हम जिन भी वीडियोस में ये सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, आई एम कीपिंग इट ऑल वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये एक तरीके से क्रैश कोर्स सीरीज आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। हम डेप्थ में डिटेल में डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं चीज़ों की, बिकॉज इट इज़ अ सीरीज दैट इज टारगेटिंग बोथ द ओल्ड एस्पिरेंट्स एज अपार्ट फ्रॉम दैट द न्यू वंस एज वेल। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके क्विक रिविजन के लिए ये सीरीज बेस्ट रहने वाली है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू लर्न इंडियन पॉलिटी, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इंडियन पॉलिटी लर्न करना है, इंडियन पॉलिटी को अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है, तब भी ये आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि बाय दिस कोर्स आप समझ पाएंगे कि इंडियन पॉलिटी के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी को लेके। तो टिल देन keep watching and keep learning the Indian polity, and if you want to learn Indian polity like this in detailed manner with good quality notes, so you have to visit the website of Brainipedia Skills. Till then, keep learning, keep watching, stay healthy and stay happy. Thanks for watching everyone.